अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि ए बी इक्वल टू बी ए, हमको ए बी इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो वो हमको पता है कि कैसे पीएमआई से करते हैं, है ना ये। और इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये होता है, अगर ए टू दी पावर अगर एन दिया गया है, मतलब ए इंटू ए, ये हमारा टोटल जो है एन टाइम्स होता है। ठीक है बेटा, एक तो ये बात है। दूसरी चीज में है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होता है, मतलब अगर ऑर्डर में कॉन्फॉर्मल हो, ए डॉट बी सी अगर है, इसको लिख, इसमें ग्रुपिंग को चेंज कर सकते हो, ए डॉट बी डॉट सी, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, ये रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलो देखो हम इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन देखो प्रूव करते हैं। देखो पीएमआई ये कहता है, एक चीज जो दिया गया है, दो स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू बी। सबसे पहले लेट, चलो हमने मान लिया पीएन, हमने स्टेटमेंट एक मान लिया, ए बी टू द पावर एन इक्वल टू ए एन इंटू बी एन, जहां एन कोई हमारा नेचुरल। ठीक है बच्चों, तो पीएमआई जो ये कहता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये कहता है कि सबसे पहले हम स्टेटमेंट को देखेंगे, एन इक्वल टू वन, मैंने एलिमेंट्री स्टेप एन इक्वल टू वन के लिए ट्रू है कि नहीं। फिर एन इक्वल टू एम या के कोई मैंने नेचुरल नंबर, उसके लिए ट्रू मान के अगर उसका यूज करके हम दिखा दें कि एन इक्वल टू एम प्लस वन के लिए भी ट्रू है, ये सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाए। चलो पहले हम देखते हैं, पहले P1 एलिमेंट्री स्टेप देखते हैं, P1 देखते हैं ट्रू है कि नहीं। तो P1 देखो हमारा हो जाएगा ए बी, है ना ये। तो ए बी, तो ए बी अगर देखो यहाँ पे ए टू द पावर वन और बी टू द पावर वन, तो ये तो ए बी है, ये तो हमारा ट्रू हो गया ये। ठीक है, अब देखते हैं लेट पीएम इज ट्रू, हमने मान लिया पीएम ट्रू है जहां एम भी कोई हमारा नेचुरल नंबर है। देखो हमारा पीएम जो होगा वो हो जाएगा इस तरीके से, ए डॉट बी टू द पावर एम इक्वल टू ए टू द पावर एम और बी टू द पावर एम, ये हमारा इक्वेशन नंबर। इसका यूज करते हुए टू शो दैट जो हमारा मतलब वेरिफिकेशन स्टेप होगा वो होगा पी एम प्लस वन, मतलब ये दिखाएंगे हमें, मतलब हमको ये प्रूफ करना है ए बी टू द पावर एम प्लस वन इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस वन टू बी टू द पावर एम प्लस, यही इक्वेशन टू हमको प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन वन। ठीक है बेटा, अब देखो हम लोग करते हैं ये, ध्यान देखिए। अब देखो नाउ, चलो हमने ये ले लिया यहाँ पे ए बी टू द पावर एम प्लस वन। देखो ए टू द पावर एम प्लस, इसको देखो हम इंटीग्रल पावर देखो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए बी इसको एम प्लस वन टाइम लिख सकते हो इंटू ए बी, और ए बी कितनी बार होगा देखो यहाँ पे एम प्लस वन टाइम्स, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हमारा एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। देखो इसको हम यहां देखो ऐसे लिख सकते हैं, ए बी इंटू ए बी, है ना, और यहां पे है ये ए बी। देखो ये जो हमारा लिखा गया है ये है देखो बच्चों एम प्लस वन टाइम्स। अब देखो यहां पे, अब देखो, अब इसमें चाहे तो हम इसमें ग्रुपिंग को चेंज कर सकते हैं, यहाँ बी को एसोसिएटिव लॉ को लिख सकते हैं, बी ए, है ना, बी ए, यहाँ फिर बी आ गया। ठीक है, ऐसे ही बाकी तो तुम्हारा ऐसे है ही अपना ए बी, फिर यहाँ पे हो गया ए बी, ये हमारा एम प्लस वन टाइम आ गया। फिर यहाँ देखो, अब बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं, बी ए को हम ए बी लिखेंगे, ये हो जाएगा ए बी, और यहाँ पे है फिर से हमारा बी, और ये हमारा है ए बी, फिर है ए बी और ए बी के बराबर। देखो यहाँ पे फिर यहाँ एसोसिएट अगर लगाओगे तो ए स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब फिर से यहाँ पे देखो बी स्क्वायर है, ए बी है, तो ए बी को फिर हम बी ए लिख सकते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे बी ए, फिर एसोसिएटिव लगाओ तो ये इसके साथ आ जाएगा, फिर ए,
और यहाँ पे हमने फिर से ए बी को लिख दिया। चलो हमने यहाँ पे ए बी को हमने बी ए कर दिया है ना, ऐसे बी ए कर दिया ऐसे, और ये हमारा आ गया ए बी। मैंने सारे हम ए को देखो इधर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो अब सारे ए को देखो बच्चों को इधर लाना है तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर। एक मिनट ऐसा काम करो, इसमें बी और बी ए को लिख लो यहाँ पे ए बी है ना, ए बी, और इसको भी लिख लो तुम ए बी ऐसे, एसोसिएटिव ला के इसको हम चेंज करते जाएंगे। अब देखो फिर ये बी ए फिर ए बी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए क्यूब इंटू बी, और फिर ये बी ए और ए बी को फिर से लिख सकते हो बी ए है ना, ऐसे लिखते चले जाओ। और फिर यहाँ देखो ये बी ए को हम ए बी लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए टू द पावर 4 इंटू बी। फिर बी ए को हमने फिर हम लिख दिया ए बी, लिख दिया यहाँ पे ए बी है ना, और ए बी फिर से हमारा जब अब ए बी को फिर एसोसिएट जब ला लगा तो बी ए हो जाएगा, और बी ए को फिर से हम ए बी करेंगे ए टू द पावर 4, बी ए को हम इंटू बी। तो अब देखोगे बच्चों ये कि जब पूरा इसी तरह लास्ट में पूरा जब कंडेंस हो जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा, ये 4 ग्रुप को किए थे ए टू द पावर 4, इसी तरह m प्लस 1 को करोगे तो ये आ जाएगा ए टू द पावर m प्लस 1 इंटू बी टू द पावर m प्लस 1 के बराबर। ठीक है बेटा, देखो हमने कैसे किया, पहले देखो हमने 2 ग्रुप लिया है, यहाँ देखा था पहले 2 को लिया बी ए, तो इसको हमने इसको एक साथ कर दिया, 2 पहले एक बी ए, फिर ए स्क्वायर बी, फिर ए स्क्वायर बी आया, फिर यहाँ बी है ए बी लाया, फिर उसको हमने ऐसे उसमें लिखा हुआ है ना कि ए बी इक्वल टू बी है, तो जहां ए बी लिखा है फिर जब बी ए करोगे तो फिर से ये ए क्यूब बी, तो ऐसे करते करते यहाँ देखो गिवन है हमारा कि वेयर ए बी इक्वल टू बी ए, देखो इसका हम यूज करते जाएंगे तो बाद में पूरा पूरा हमारा हो जाएगा ए टू द पावर m प्लस 1 इंटू बी टू द पावर m प्लस 1 के बराबर। तो हमने इसको PMI से n इक्वल टू मतलब m प्लस 1 नेचुरल नंबर के लिए दिखा दिया, तो बाय PMI इट इज ट्रू फॉर a इंटू बी टू द पावर n इक्वल टू an इंटू b1, इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ये हमारा स्टेटमेंट सभी नेचुरल नंबर के ट्रू हो जाएगा अगर इसमें ये गिवन है ए बी इक्वल टू बी ए। तो इसमें ए बी इक्वल टू बी ए करते जाओ कि अपने आप सारी ए की पावर इधर आ जाएगी और इधर बी अपना हमारा बढ़ता है, सारे ए को एक साइड में लेते आएंगे, जहां बी आया फिर इसको ए बी कर देंगे, कॉम्पिटेटिव लास्ट सॉरी जो लिया हुआ ए बी इक्वल टू बी एस कर देंगे, फिर यहाँ पे A4, फिर यहाँ बी आ जाए, फिर बी ए, फिर इसको लेते आओ, तो ये फिर से तुम्हारा जो है मतलब करते करते बी है तो फिर ए बी आएगा, यहाँ A4 है तो यहाँ A5 आ जाएगा, सारे ए को इधर लेते जैसे हम लेके लेते जाएंगे तो ए की पावर बढ़ती चले जाए, और m प्लस 1 ग्रुप को अगर हम एक साथ ज्वाइन करेंगे तो आ जाएगा ए टू द पावर m प्लस 1 डॉट बी टू द पावर m प्लस 1 के बराबर। क्योंकि देखो बच्चों इसमें दिया हुआ है ए बी इक्वल टू बी ए, मैंने एक कॉम्पिटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है बेटा।